ओम गो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेवि शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। Making money in stock market is as easy making butter from the milk. स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान है जितना दूध से मक्खन बनाना, बट विदाउट द डिसिप्लिन, विदाउट द प्रोसेस, इट इज इम्पॉसिबल। बिना अनुशासन के, बिना मेथडोलॉजी के ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। प्यारे दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, मैं हूं दिनेश मान। दिशा ट्रेडिंग एकेडमी में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, हमने शुरुआत किया एक शांति पाठ से। शांति पाठ का, आप भारत में रहते हो तो शांति पाठ का मतलब काफी लोग जानते ही होंगे। ये अपना विश्व शांति के लिए एक शांति पाठ है। देखो, हमारी संस्कृति कि, कितनी पुरानी है और कितनी साइंटिफिक है और कितनी लॉजिकल है। शांति पाठ है, पूरे विश्व के लिए शांति पाठ करते हैं, पूरी प्रकृति के लिए हम शांति पाठ करते हैं, पूरे जन कल्याण के लिए हम शांति पाठ करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए हम शांति पाठ करते हैं। किसी भी समुदाय में, किसी भी कल्चर में इस तरह का साइंटिफिक, जो विश्व कल्याण के लिए जो लॉजिकल जो संस्कृति है, कल्चर है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो शांति पाठ का हमने जैसे स्टार्ट किया, और शांति से ही एक आज का जो टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट का बिहेवियर, वो शांति से ही इंटर रिलेटेड है टोटली। आप देखोगे ना आगे, बाजार का व्यवहार क्या है, कि बाजार का व्यवहार कैसा है, कब हमें पता लगे कि बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। और बाजार का बिहेवियर है, तो बाजार का आज कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाजार का व्यवहार। जैसे मैंने पहले आपको डाउ थ्योरी में बताया था कि मिस्टर चार्ली डाउ ने जो कॉन्सेप्ट लिया है ना, पूरा नेचर से लिया है, पूरा प्रकृति से लिया है। प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति से ही बने हैं, हम नेचर से ही बने हैं। तो ये बिल्कुल जो किसी भी एस्पेक्ट में ले लो आप, चाहे फाइनेंस में ले लो, चाहे किसी भी बिजनेस में ले लो, चाहे ये जो प्रकृति का जो इफेक्ट है ना, हर चीज पे इफेक्ट करता है। तो जैसे मैंने पूर्णिमा और अमावस्या का बताया था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पूर्णिमा अमावस्या का, जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं, टाइड और वेव आते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले ही प्रूव कर दिया था कि ज्वार भाटा क्यों आता है। ठीक है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा का अपना लॉजिक है, अमावस्या का अपना लॉजिक है। पूर्णिमा को हमें बहुत ही शुभ, पूर्णमासी को हमें बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें तो स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी होती है, तो शुभ कार्य होते हैं, हम पूर्णिमा वाले दिन ज्यादा करते हैं। अमावस्या का भी अपना ही महत्व है। अमावस्या को जो जो नेगेटिविटी है, तो बुरे इफेक्ट है ह्यूमन पे, प्रकृति पे बुरे इफेक्ट है अमावस्या के। जब काली रात होती है अमावस्या का, बड़े आते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि देखो कितने साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक विचारों के थे। अमावस्या के दिन है ना, अमावस्या का जो समय होता था, उस टाइम वो बिल्कुल एकांत में चले जाते थे, बिल्कुल ही एकांत में पहाड़ों पे जाके पूरे जन कल्याण के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, पूरे जीव जंतु के लिए, पूरे विश्व के कल्याण की ब्लेसिंग भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान सभी का कल्याण हो। तो जैसे समुद्र में
मिस्टर चार्ली डाउ ने मैंने बताया, डाउ थ्योरी में टाइड वेव और करंट, जैसे टाइड और वेव की आती रहती, ज्वार भाटा आते हैं, वो ये ही प्रिंसिपल है, यही लॉजिक है, फाइनेंस मार्केट में पूरा रूबरू वर्क करता है, पूरा फिट बैठता है। ठीक है। चार्ली डाउ ने जैसे बताए थे, मार्केट के 3 फेज हैं, ये या तो ट्रेंड में होगा, या तो अप ट्रेंड में होगा, या डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर साइड में होगा। तो अब वेव का, टाइड वेव का है ना, टाइड वेव का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत लाखों साल पहले दे दिया था। पर पेटेंट इनके जो अमेरिकन है, यूरोपियन कंट्री के जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो पेटेंट करवा गए, क्योंकि उनकी सोच है ना लॉजिकल शुरू हो गई थी, हमारी सोच है ना लॉजिकल खत्म होना शुरू हो गई थी 1600 ईस्वी के बाद। सन 1600 के बाद, 1600 के बाद हमारी सोच है ना लॉजिकल खत्म हो गई थी, और हम पाखंड वगैरह है ना दूसरे एक्टिविटी में अपना विश्वास करने लगे थे, इसलिए हमारा सेटबैक हुआ। तो वेव टाइड एनर्जी फाइनेंशियल मार्केट में कितना जबरदस्त हो। टाइड टाइड एनर्जी जो मार्केट है, जैसे वेव और टाइडल एनर्जी का पूरा पूरा इफेक्ट है कि ये इस इतनी डीप में मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा है इसको ब्रीफ में वैसे बताना चाहता हूँ आपको। वेव टाइड कॉन्सेप्ट है ना, वो फाइनेंशियल मार्केट में भी बिल्कुल ही परफेक्ट वर्क करता है। तो ये देखो, टाइड और वेव से, ओशियन टाइड और वेव्स के कॉन्सेप्ट से फाइनेंशियल मार्केट का जो ग्राफ है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, अब मार्केट बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल जबरदस्त वर्क करता है। इनमें देखोगे ये बुक्स हैं ओशियन एनर्जी का, जैसे साइंटिफिक उसमें, ठीक है, फिजिकल टाइड एनर्जी है, ओशियन एनर्जी, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं मैक्सिमम फॉरेन ऑथर ने लिखी हैं। जो ये जो कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। अभी एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, ये नेचर से रिलेटेड है, लूनार फेजिस फाइनेंशियल मार्केट। हर एक फाइनेंशियल जो एनालिस्ट हुए हैं जैसे फॉरेन के, जैसे अब मून की कौन सी पोजीशन, कौन सा फेज चल रहा है, पूर्णिमा, पूर्णमासी है या अमावस्या है, हाफ मून है या फुल में मून है, ये कौन से फेज में चल रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल जो मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। इसको सिखाने के लिए भी एक से एक टेक्निकल एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, लाखों रुपए फीस ले लेते हैं, 2-2 3-3 दिन सिखाने के लिए भी, तो लोग पे करते हैं। तो वो मार्केट में सेट ऐसे, ऐसा नहीं है नहीं काम करते, मार्केट में अच्छा काम करते हैं वो भी, ठीक है। पर ये देखो ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लूनार फेजेस का, जो चांद की जो पोजीशन होती है अलग अलग फेज में, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी वैदिक संस्कृति में लाखों साल पहले प्रूव कर दिया था, लाखों साल पहले प्रूव कर दिया था। जैसे ये जो हमारा वैदिक जो कैलेंडर होता है, जैसे मून का, जैसे पूरे मंथ का निकालते हैं, तो हाफ मून कम होता है, फुल मून कब होता है, इसमें पोजीशन में अगर फाइनेंशियल मार्केट में हम इसका इफेक्ट देखें तो बड़ा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे पूर्णमासी को हमारा शुभ माना गया है, जैसे प्राइस का, जैसे मार्केट बाजार क्या कंडीशन रहेगी, अच्छी रहेगी बुरी रहेगी। जैसे एक चीज देखो आप, ये पूर्णिमा को हमारे जैसे वेद व्यास ने शुरू से ही बड़ा शुभ माना गया है पूर्णिमा को। और गुरु, जैसे गुरु पूर्णिमा पर्व हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, एक तरह से टीचर डे है। अभी ये देखो हमारा, वो देखो हमारी सोच देखो, गुरु पूर्णिमा का है, तो हम जो कोट जो यूज करते हैं, स्लोगन यूज करते हैं, वो इंग्लिश का यूज करते हैं, एल्बर्ट हबर्ड। जैसे टीचर्स डे का है ना, टीचर इज वन हु गेट्स मोस्ट आउट ऑफ द लेसन एंड द ट्रू टीचर इज द लर्नर, ठीक है। अभी तो हमारा अगर उसमें देखा जाए, तो गुरु पूर्णिमा को इतना जबरदस्त, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु नमः। देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे वो वैदिक संस्कृति ने हमारे पूरे वर्ल्ड को दिया, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि प्रकृति का जो जो नेचर का जो स्वभाव है ना, जो जैसे हमारे पूर्वजों ने नेचर का जो स्वभाव है, हमारी अर्थशास्त्र पे अगर वैदिक
ये सारे वेद आप पढ़ के देखो तो उसमें सारा का सारा है ना एसेंस में आपको संक्षेप में मिलेगा कि जो हमारी प्रकृति का जो प्रभाव है, अलग अलग फेजेस जो होते हैं। मैंने पूर्णिमा और अमावस्या का बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है कि ज्वार भाटा सी में आते हैं, तो पूरा प्रकृति का जो इफेक्ट है ना वो पूरा हमारा ह्यूमन नेचर पे पड़ता है। जैसे हमारे उसमें लिखा है शास्त्र में भी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा मनुष्य का शरीर होता है ना, जैसे मनुष्य का शरीर ही एक ब्रह्मांड की तरह है, ब्रह्मांड की तरह है। ब्रह्मांड में जो इफेक्ट होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, वो हमारे बॉडी पर इफेक्ट करते हैं एज द इंडिविजुअल। ठीक है, सो इज द यूनिवर्स, एज द यूनिवर्स सो इज द इंडिविजुअल। जैसे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये हमारे लाखों साल पहले ऋषि मुनियों ने बोल दिया था। और हमारा इसका मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसका जो लॉजिक है ना, लॉजिक यही है कि बाजार का व्यवहार हम कैसे समझे, बाजार की जो नेचर है उसको कैसे समझे। बाजार का नेचर है एक, थोड़ा उस पे बोर्ड पे चलते हैं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मार्केट का जो व्यवहार है। देखो अभी जो मार्केट का जो नेचर है, मार्केट की जो टेंडेंसी है, अभी देखो मार्केट का टेंडेंसी है, समुद्र में देखा आपने, समुद्र हमेशा शांत रहना पसंद करता है। उसमें कोई ज्वार भाटा या टाइड और वेव कब आती है, जब टाइड वेव जब आती है, जब समुद्र पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो जैसे स्ट्रॉम आएगा, तूफान आएगा, चक्रवर्ती तूफान आएगा। ठीक है, अब जो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, वो प्रकृति से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा प्रकृति पे, तभी कोई कुछ ना कुछ हलचल होगी। जैसे प्रकृति पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा तभी तेज बारिश आएगी या तूफान आएगा या कोई और एक्टिविटी होगी, ज्वालामुखी फटेगा, कोई अलग प्रेशर लगेगा। ऐसे समुद्र में कोई प्रेशर आएगा तभी उसमें टाइड वेव तभी बनती है, वैसे नहीं बनती। नहीं तो समुद्र की जो टेंडेंसी है, सी की जो टेंडेंसी है, समुद्र का जो व्यवहार है, समुद्र का व्यवहार क्या है, समुद्र का व्यवहार है, समुद्र की टेंडेंसी है, समुद्र का नेचर है, हमारी पृथ्वी का प्रकृति का जो नेचर है वो शांत रहने का रहता है। जैसे रिसेंट एक एग्जांपल देखो, अभी क्या चल रहा है, इसराइल और ये जो गाजा उसके हमास का है ना, वो जो फिलिस्तीनी का उनका जो युद्ध चल रहा है, क्या है, जो इसराइल वाले जो लोग बड़े शांति से रह रहे थे, एकदम वो अटैक किया उन्होंने, टेररिज्म का अटैक किया। प्रेशर आया तो एक्टिविटी होगी वहां पे। जब तक कोई बाहरी प्रेशर नहीं आता तब तक कोई एक्टिविटी प्रकृति में भी नहीं होती। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वो शांत रहने की टेंडेंसी है, उनका नेचर है, व्यवहार है शांत रहने का। समुद्र का व्यवहार है शांत रहने का है। यही जो जो बातें हैं कि व्यवहार और ये नेचर है समुद्र का, पृथ्वी का नेचर का, जो ऐसे ही बाजार का जो व्यवहार है ना, मार्केट की जो टेंडेंसी है, मार्केट का जो नेचर है वो शांत रहने का है। मार्केट है 70 to 80 85% शांत रहती है, बिल्कुल स्थिर रहती है कि वो साइड वे में रहना पसंद करती है। जब तक उस पर कोई प्रेशर ना आ जाए, जब तक मार्केट में कोई प्रेशर ना आ जाए, बाइंग प्रेशर, एक्स्ट्रा बाइंग प्रेशर या एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर ना आ जाए, तभी वो अपोजिशन में नहीं जाती। तो मार्केट का जो है ना, मार्केट का जो जब प्रकृति का क्या हो गया, प्रकृति की टेंडेंसी है ना साइड में रहने की है, साइड में रहने की, जब तक उस पर कोई प्रेशर ना आ जाए, प्रकृति का है साइड में रहने की है, जब तक उसे प्रेशर ना आ जाए। प्रेशर आएगा तो ऊपर जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, जैसे बाजार। नहीं तो बाजार की मैक्सिमम जो टेंडेंसी है, बाजार जैसे है ना शांत रहने का, साइड वे, जैसे अभी मैंने जैसे वो एग्जांपल दिया था आपको, नेचर का एग्जांपल दिया था। जो सी है या तो कंजक्शन में रहेगा, कंजक्शन रहे, कंजक्शन मतलब साइड वे या नैरो रेंज, शांत रहेगा। एक अपने हाई और लो की तरफ है ना आराम से मूव करेगा, ये हाई और लो की तरफ। जैसे समुद्र है कोल्ड से, ठीक है, वो सरफेस की तरफ है, हॉट की हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करता रहता है।
जब तक उसमें प्रेशर नहीं आता। जब तक उसमें मार्केट में बाजार में प्रेशर नहीं आएगा तो बाजार मूव नहीं करेगा। जब तक बाजार में प्रेशर नहीं आएगा तो बाजार नहीं मूव करेगा। तो प्रकृति की टेंडेंसी क्या हुई? प्रकृति की टेंडेंसी, नेचर की टेंडेंसी शांत रहने की हुई। ठीक है, ऐसे ही है बाजार, वही चीज है ना। मैंने आपको भी बताया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ये यूनिवर्स होता है ना, प्रकृति होती है, वैसे ही ये शरीर का है, ह्यूमन का नेचर है। जो ह्यूमन का नेचर क्या है, लाखों करोड़ों अरबों जितने ट्रेडर्स होते हैं उनको कंबाइन होके एक प्रकृति का नेचर ही बन जाता है। प्रकृति का नेचर ही बन जाता है। प्रकृति का नेचर हमेशा क्या रहता है? शांत रहने का होता है, जब तक कोई बाहरी प्रेशर नहीं आता। इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, ये मेन चीज क्या है, जो नेचर क्या है, जो है बाजार का नेचर है ना, बाजार हमेशा है ना एक रेंज में घूमता है, रेंज में घूमने की कोशिश करता है, साइड वे रेंज में घूमने की कोशिश करता है, साइड वे घूमने की कोशिश करता है। ऐसे मैक्सिमम 75 to 85%। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 70 to 85% बाजार इसमें घूमने को। अभी जैसे जब बाजार जैसे यहाँ से ऊपर गया तो एक रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं, सेलिंग ऑर्डर आएगा, वो बाजार को नीचे की तरफ धकेलेंगे। अब बाजार जब नीचे आया तो रिस्पॉन्सिव बायर बैठे हुए हैं, तो बायर क्या करेंगे? बाजार को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, जब बाजार ऊपर जाएगा तो रिस्पॉन्सिव सेलर इसको करेंगे, नीचे आएगा तो बायर बैठे हैं। ये घूमते रहता है बाजार, ऐसे एक रेंज में घूमता रहता है। जैसे ओशियन का लिया था ना, टाइड वेव, टाइड वेव तभी होएगा, टाइड वेव तभी होगा जब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा जब यहाँ पे कोई कोई स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी। स्ट्रेंथ बिल्टअप हुई, स्ट्रेंथ बिल्टअप होने के बाद यहाँ फिर इनिशिएटिव बायर बैठे हैं, जो बाइंग ऑर्डर अपना लगाने के लिए इनिशिएटिव, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, स्मार्ट प्लेयर होते हैं, डोमिनेट प्लेयर होते हैं, वो बायर हैं, वो बैठे हैं, वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे और एक्स्ट्रा प्रेशर से। क्योंकि प्राइस तभी जाएगा जब प्राइस में कोई स्ट्रेंथ बनेगी, कोई मोमेंटम बनेगा। ट्रेंड का क्या होगा, डायरेक्शन में उसी में जाएगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ होगी तो बाजार ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है बाजार नीचे कब आएगा? या जो रिस्पॉन्सिव जो बायर हुए हैं, इनको जैसे बायर्स को, रिस्पॉन्सिव जो बायर है, बायर बाइंग जो ऑर्डर इसके कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी, एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा सेलर का, तो रिस्पॉन्सिव सेलर के साथ मिलके प्राइस है ना नीचे जाएगा। तो बाजार की टेंडेंसी बिहेवियर क्या हुआ? बाजार ज्यादा रेंज बाउंड शांत रहने की टेंडेंसी है, उसका नेचर है कि बाजार शांत रहने में ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है, कि बाजार का साइड वे में ज्यादा इंटरेस्ट है, जब तक उसमें कोई प्रेशर ना आ जाए। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि बाजार की टेंडेंसी क्या है, बाजार का बिहेवियर है शांत रहने का ही है, कंसोलिडेशन में घूमने का ही है, जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आ जाए। बस ये बाजार को बिहेवियर का समझने का सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है कि बाजार हमेशा शांत रहने की कोशिश करता है। तो 72 हम चलो चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ये है आपके सामने दोस्तों मार्केट की टेंडेंसी। ये दिमाग में बिठा लो, एक बात है सिर्फ, पहले तो इतना बिठाओ कि मार्केट की टेंडेंसी क्या हुई। मार्केट की टेंडेंसी है कि मार्केट वांट टू रिमेन इन कंजक्शन। अभी दो मैंने, हमारे ऋषि मुनियों ने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, कंजक्शन और अपोजिशन। कंजक्शन क्या है? पूर्णिमा जैसे ज्वार बाटा नहीं आते तो समुद्र कंजक्शन में रहता है, या फिर अपोजिशन होता है, टाइड और वेव में घूमता है। ऐसे ही है, जैसे कंजक्शन में रहने की कोशिश करता है बाजार, हमेशा शांत रहने की कोशिश करता है। ये एग्जाम्पल है आपका रिलायंस, आपका प्यारा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये इसका बचपन शुरू हुआ, ये नियर अबाउट है 1998 का है। चलो जो भी है, 90 दिख नहीं रहा मुझे अभी, ज्यादा शॉर्ट हो गया ये फोटोग्राफ ना। यहाँ से जैसे ये 98 से है, ये हुआ 2005 तक, 95 से
2005 तक जो बाजार हमेशा देखो साइड वे में चला ना, साइड वे में चला। ये बाजार की टेंडेंसी क्या है कि साइड वे में ही चला। देखो कितने साल हो गए, 10 साल मार्केट एक ही रेंज में रही। उसके बाद देखो ये भी एक छोटी सी रेंज है, इसके बाद ये रेंज बनी, ये रेंज में 2009 से रेंज बनी है, 2009 से ये हो गया 2017 तक, 9 कितना हो गया ये 8 ईयर देखो रेंज में रहा, 8 ईयर फिर रेंज में रहा, फिर ये रेंज में रहा, ये 1.5 ईयर, ये 2 ईयर फिर रेंज में, अभी तक रेंज में चल रहा है, रेंज में ही चल रहा है। तो मार्केट का बिहेवियर पता लग गया ना आपको। मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है कि रेंज में जब तक कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा ना, ये जाएगा नहीं। जब तक कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा ऊपर नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर 2020 में जैसे ये कोविड टाइम में एक्स्ट्रा वो हुआ ना प्रेशर, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग ज्यादा हुई, डर के मारे जैसे एक्स्ट्रा प्रेशर आया तो धड़ाम दे प्राइस नीचे गिरा। फिर ये बॉटम लगाने के बाद प्राइस ऊपर गया, प्रेशर आने के बाद फिर रेंज में हो गया। प्राइस का जो मूवमेंट है ना, ये इसको बोलते हैं एक तरह से इक्विलिब्रियम जोन। इक्विलिब्रियम जोन क्या होता है, हाई और लो है ना, जो बायर और सेलर दोनों इक्वल होते हैं, ना तो कोई बायर जीतता है ना कोई सेलर जीतता है। इसको साइडवे मार्केट तभी बोला जाता है ना, नैरो रेंज मार्केट है, साइडवे मार्केट है, या कंसोलिडेशन मार्केट है, या इक्विलिब्रियम जोन भी बोलते हैं इसको। बात एक ही है, इसमें ना बायर जीतते हैं ना सेलर जीतते हैं, एक रेंज में प्राइस घूमता रहता है। जब तक कोई प्रेशर नहीं आता उस रेंज को तोड़ के प्राइस नहीं जाता। अप ट्रेंड कब बनता है, जब बाइंग प्रेशर आता है। डाउन ट्रेंड कब बनता है, जब सेलिंग प्रेशर आता है। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड किस टाइप के होते हैं वो मैंने डाउ थ्योरी में बिल्कुल आपको पूरे अच्छे से समझाया, उसको 2-3 बार देखो। यही कॉन्सेप्ट मार्केट में काम आते हैं अगर पैसा बनाना है तो, और कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं आता। ठीक है, तो आज का बिहेवियर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक टाटा मोटर का और चार्ट देखते हैं। टाटा मोटर का ये देखो, ये 2003 से 2003 से 2010 तक बिल्कुल साइडवे है, साइडवे साइडवे, इसी रेंज के ऊपर नीचे मार्केट घूमती रही। यहाँ से शुरू हुआ, फिर इसी बॉटम पे आया, इसी लेवल, फिर गया उसी बॉटम पे, उसी हाई पे लगाया। तो इसी रेंज में ये 7 साल घूमता रहा। उसके बाद है 2012 से ये रेंज में ही है, 2012 से 13 तक उस रेंज में गया, फिर ऊपर गया, फिर उसी रेंज में आ गया 2 साल, फिर 2 साल एक रेंज में घुमा ये। ठीक है, फिर रेंज में घुमा, फिर रेंज में। मैक्सिमम टाइम है यहाँ तो 90% है ना, 85% जो प्राइस है ना, जैसे टाटा मोटर का, ये रेंज में ही रहा। हमने क्या करना है, हम तो रेंज बाउंड है तो रेंज में क्या स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंडिंग के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक ट्रेडिंग जर्नी में हम 1 बाय 1 सीखेंगे। एक बिहेवियर है ना, जैसे आगे हम पढ़ाएंगे आपको प्राइस का क्या, प्राइस का अगर बिहेवियर चाल समझ में आ गई तो सब कुछ समझ आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक वो देखते हैं, आपका प्यारा निफ्टी। निफ्टी निफ्टी 50, निफ्टी का बचपन हुआ शुरू है 1995 से, इसका बचपन शुरू हुआ और आज तक देखो ये रहा रेंज में। 95 से 2005 तक भी रेंज में रहा। फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आया तो इसने स्पीड पकड़ी, उसके बाद फिर रेंज में चला गया 2009 से 2013। फिर ये 2 ईयर रेंज में है, फिर 2 ईयर रेंज में है, फिर 2 ईयर रेंज में है, अभी तक रेंज से अभी बाहर निकला है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मार्केट की टेंडेंसी, मार्केट का बिहेवियर, बाजार का व्यवहार शांत रहने का है, एक रेंज में रहने का है, एक इक्विलिब्रियम जोन में रहने का है। तो प्राइस कैसे मूव करता है दोस्तों, प्राइस का भी एक बिहेवियर जैसे ये है जैसे इक्विलिब्रियम जोन है, ये इक्विलिब्रियम जोन से एक्सपेंशन होके, एक्सपैंड होके, ऑपोजिशन होके जाता है, फिर इक्विलिब्रियम जोन की तरफ आता है, फिर इक्विलिब्रियम जोन से जाता है, फिर कहीं इक्विलिब्रियम जोन बनाता है, फिर वहां से अप या डाउन जो प्रेशर लगता है, फिर इक्विलिब्रियम जोन बनाता है, फिर अप या डाउन जो प्रेशर लगता है, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ऐसे ही मार्केट घूमती रहती है। तो मेन टेंडेंसी उसकी इक्विलिब्रियम जोन की है, कंसोलिडेशन की है, नैरो रेंज की है, या शांत रहने की है बाजार की। अभी आपका प्यारा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है ये 2006 से है, 2006 से 2014 तक देखो ये रेंज में
कितने हैं 8 साल रेंज में, ये 4 साल रेंज में, ये 3 साल रेंज में, ये अभी रेंज में था कितने, ये कम से कम 1-1.5 साल रेंज में था, अभी निकला है यहाँ पे कम से कम 5-6 महीने हुए बाहर निकला है। जब तक कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता, अभी जैसे ये रेंज में था, इतने दिन रेंज में था, कोविड में ये प्रेशर आया तो नीचे आया, जब तक कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता, कोई बाइंग प्रेशर नहीं आता, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आता, तो मार्केट रेंज से बाहर नहीं जाता, रेंज में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की टेंडेंसी आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको सबको समझ आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और अगर लाइक करना चाहते हो तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।